हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 83 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 84 है, यानी कि 31 जनवरी वेडनेसडे का दिन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमें प्री में कितना स्कोर करना है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए प्री में हमारे स्कोर करने का 170 प्लस। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से टारगेट चलते हो गया तो हमारा स्कोर अब बूस्ट होना चाहिए। तो अप्रॉक्स 170 प्लस हमारा स्कोर हमें पहुँचाना है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। तो मैथ में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर को फिनिश कर दिया था। इसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है ये टोटल हमें 10 डेज में कंप्लीट करना था। जैसा कि हमने आपको बता रखा है, नंबर सिस्टम आपको टोटल 10 डेज में कंप्लीट करना है और डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज आपका डे 7 है। तो जिस हिसाब से आज आपको क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 350 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 10 डेज में आपको 500 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे नंबर सिस्टम के। इसके बाद बात करते हैं मैथ है। तो मैथ आप कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार से मैथ की आप प्रिपरेशन करें। मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे। आप गगन सर या राकेश सर या आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल हो, उस आप क्लास नोट से सबसे पहले जो आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं, फार्मूलेज होते हैं, उन फार्मूलाज को आपको रिवीजन करना है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लेके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यदि आपको बुक के बारे में जानना है तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है आप पेड कोर्स से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। पेड कोर्स से आप मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं जहाँ से आपने पेड कोर्स ले रखा हो। इसके बाद बात करते हैं यूट्यूब से। तो यूट्यूब से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर सिस्टम या मैथ का पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हो। हमने हर एक टॉपिक अलग अलग टीचर ने जो भी यूट्यूब में जिसने बेस्ट पढ़ाया है उसका हमने वीडियो पिक करके अपने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। तो आप वहाँ से जाकर उसको ज़रूर वॉच कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि जो नंबर सिस्टम वो गगन सर ने यूट्यूब पे सबसे बेस्ट पढ़ाया हुआ है, तो उस वीडियो को हमने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। उस वीडियो का लिंक आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें मैथ की बुक लिस्ट की। तो मैथ के लिए गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप उस बुक से आप अपने मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कई सारे एस्पिरेंट और हम भी गगन सर की जो सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक है इस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक इंग्लिश ग्रामर हो गई, दूसरी इंग्लिश वोकैब हो गई। तो इंग्लिश ग्रामर में ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हैं। तो फिर हमने इसमें न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया था PQRS। तो PQRS टोटल हमें 5 डेज प्रैक्टिस करनी थी, आज उसका डे 3 है। तो PQRS आप कंप्लीट कहाँ से करें, कहाँ से इसकी प्रैक्टिस करें। तो PQRS के लिए आपको प्रीवियस ईयर बुक जो नियॉन ने लॉन्च की है, नियॉन पब्लिकेशन ने एक प्रीवियस ईयर बुक लॉन्च की है PQRS के लिए। आप उस बुक से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर PQRS है आप उनको निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट, और फिर वहाँ से आप प्रैक्टिस उनकी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में हमने आपको डेली बेसिस पे आपको हम 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 1501 से लेके 1525 तक की आपको वन वर्ड इडियम लर्न करनी है, और इसके साथ ही आपको 1041 से लेके 1060 तक की आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको डेली बेसिस में करनी है और रेगुलर आपको करते जाना है। इसके बाद बात करते हैं वोकैब की। वोकैब आप कहाँ से कंप्लीट करें। वोकैब को कंप्लीट करने के लिए आपको ब्लैक बुक से अपनी वोकैब कंप्लीट करना है। ठीक है, ये ब्लैक बुक ओनली वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। इस ब्लैक बुक से आप अपनी वोकैब को बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद इसका दोबारा हम फिर से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है तो आपको करना क्या, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है, और यदि आपका कुछ कंप्लीट नहीं है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो मंडे आ रहा है, नेक्स्ट मंडे से रीजनिंग का फिर से स्टार्टिंग से हम सिलेबस अपना स्टार्ट कर देंगे। बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग हम कहाँ से कंप्लीट करें। तो रीजनिंग के लिए जो बेस्ट बुक है वो कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको प्रीवियस ईयर बुक पसंद है
बट उसमें याद रखना प्रीवियस ईयर बुक में सारे के सारे सेम क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको अपडेटेड वर्जन की बुक आपको लेना है। इसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके में हमने अभी हाल ही में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर फिनिश कर दिया है। इसके साथ ही इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे टॉपिक्स हमारे फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जीके में क्या स्टार्ट करें, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, जितना हमने टारगेट में आपको दिया था, यदि कंप्लीट है तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। जीके का फुल क्वेश्चन 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन का आपको, यानी कि 50 मार्क्स का आपको जीके का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप देंगे कहाँ से? जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया वो आप वहाँ से दे सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे जो सबसे सस्ता होता है और सबसे बेस्ट जो मॉक टेस्ट जहाँ से प्रोवाइड कराता है वो है हमारा टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप वहाँ से सेक्शनल मॉक टेस्ट या फुल मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही डेली टारगेट साथ साथ आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट इन दोनों का जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा और अपने स्टडी टेबल के सामने इसको चिपका लीजिए, जिससे आपकी जितनी बार उसमें नज़र पड़ेगी ये चीज़ें माइंड में उतनी ही बार सेट होंगी और आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद डेली बेसिस पे आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है और डेली 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग पर जरूर देना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको 15 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए करना है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करें इसका भी वीडियो हमने बना दिया है एक बार, और इसका वीडियो हम बना देंगे डिटेल वीडियो, कल आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में एसएससी, सीजीएल, सीएसएल और यूपी पुलिस के लिए डेली बेसिस में टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।